मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑर्गेनिक एसिड हम लोग पढ़ रहे थे, एसिड एंड बेस, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे 100 क्वेश्चन और रिजल्ट। तो आपका 1 to 18 पॉइंट तक कंप्लीट हो गया है। इससे पहले का आप पहले वीडियो कंप्लीट कर लें। आगे फिर इसका आगे मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। 18 हो गया, नाउ नेक्स्ट 19। जैसे सिंपल, अगर मैं इस तरह से भी क्वेश्चन आपसे प्लान करूं, एरोमेटिक ऐसा कुछ क्वेश्चन, मैंने इसमें कुछ ग्रुप लगा दिया। ग्रुप जैसे कि मैंने NO2 लगा दिया, यहाँ Cl लगा दिया, यहाँ मैंने CH3 कर दिया और उसमें कोई ग्रुप नहीं लगाया, छोड़ दिया मैंने। तो मैंने आपसे पूछा कि ये है 1 और ये 2 हो गया, और यहाँ पे 3 और ये है 4। ऐसे मैंने कुछ प्लान बना लिया इस तरह से। मुझे चाहिए एसिडिक ऑर्डर। तो सेम पैटर्न जैसे आपने पढ़ा था इससे पहले 18 क्वेश्चन में, प्लस आई इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट, सेम कॉन्सेप्ट है। तो मुझे चाहिए था एसिडिक ऑर्डर। तो यहाँ आप जानते हैं कि ये बहुत ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट है, आप पढ़े हुए हैं। यहाँ माइनस आई इफेक्ट बड़ा सा रहेगा, यहाँ फिर माइनस आई इफेक्ट है बट उससे छोटा रहेगा, और इसमें मिथाइल ग्रुप है, ये तो ग्रुप प्लस आई इफेक्ट शो करता है। तो इस तरह जो बेस्ट एसिडिक हुआ 4 बेस्ट हुआ, फिर 3 एंड 1 2, सो 4 3 एंड 1 2 हो गया एसिडिक ऑर्डर। नेक्स्ट, सिंपल, ये एक छोटा सा एग्जांपल, इसको भी जानना है, आपको सीखना है। 1 and 2, 1 and 2, ये है बेंजोइक एसिड और फिनॉल। अभी हमने इससे पहले क्वेश्चन नंबर जो कुछ 16-17 के बीच में आया था, मैंने एक जनरल ऑर्डर सिखाया था, पहले भी मैं सिखा चुका हूं आपको। और उस रूल के हिसाब से, जैसे ये बेंजोइक एसिड है, ये बेंजोइक एसिड, और ये है फिनॉल। हमेशा एसिडिक जो ग्रुप होता है, एसिडिक में हमेशा कोई भी इस जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है ना, हमेशा स्ट्रॉन्गर होता है फिनॉल से। कोई भी है, जैसे एरोमेटिक है चाहे एलिफेटिक है, हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड होगा कंपेयर टू फिनॉल। तो आपका जो एसिडिक ऑर्डर है वो, ये बेंजोइक एसिड स्ट्रॉन्गर होगा कंपेयर टू फिनॉल, ऐसा। नेक्स्ट, ट्वेंटी वन। ये है आईटी एडवांस क्वेश्चन है। अभी और हम लोग पढ़ेंगे फिनॉल और बेंजोइक एसिड को मैं अलग से भी पढ़ा दूंगा इसी टॉपिक में, एसिड बेस में ही। उनके कुछ अलग रूल्स भी होते हैं, तो बट यहाँ तो आसान है, ये भी आईटी एडवांस क्वेश्चन है। तो मेरे पास ये 4 ऑप्शन, नंबर 1 और 2 3 एंड 4।
इन चारों में मुझे एसिडिक ऑर्डर अरेंज करना है। बहुत सारे लोग देखते हैं और बोलते हैं कि 2 सबसे ज़्यादा एसिडिक है। गलत। मैंने आपको सिखाया था कि एसिडिक हमेशा ध्यान रखना है कि जो बेंजोइक एसिड वाला ये जो या फिर एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होगा हमेशा स्ट्रॉन्गर होगा और फिनॉल से। ये तो साइंस का रूल है। मतलब इसका मतलब आपको ऐसे रिलेट करना है कि एसिडिक जो होगा उसमें ये वाला ग्रुप सबसे लीड करेगा। मतलब 3 and 4 ये जो 3 है और जो 4 है वो ज़्यादा एसिडिक होगा कंपेयर टू 1 and 2। 1 and 2 1 2 के कंपेयर में ज़्यादा एसिडिक होगा। 3 and 4 में कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये दोनों फिनॉल है। आपको मैंने यहाँ पे हिंट दिया था कि ये देखिए ये दोनों फैमिली जो है ये दोनों फैमिली फिनॉल है। फिनॉल हुआ और ये फैमिली है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो हमेशा स्ट्रॉन्गर होगा फिनॉल से। अब बताइए, अब 3 and 4 में अब तो आसान है, अब तो आप अरेंज कर लेंगे कि 3 and 4 में इन 3 and 4 में स्ट्रॉन्ग एसिड 3, वो 4 तो प्लस आई इफेक्ट हो गया तो 3 देन 4। 1 and 2 में जानते हैं आप 2 देन 1। ये है एसिडिक ऑर्डर, करेक्ट एसिडिक ऑर्डर। ये आईटी एडवांस क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ इस टाइप क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन फिर से एडवांस में पूछा हुआ, ऐसे पूछा हुआ। ये भी आईटी एडवांस का ही क्वेश्चन है। ऐसे एक ही कंपाउंड में, ये भी बड़ा कॉमन पैटर्न है, एक ही कंपाउंड ऐसे दे देगा, एक ही कंपाउंड में आपको कई एसिडिक हाइड्रोजन है। जैसे नंबर 1 ये एसिडिक हाइड्रोजन है, ये और नंबर 2 ये एसिडिक हाइड्रोजन है, ये है नंबर 3 ये एसिडिक हाइड्रोजन है, और ये है नंबर 4 ये एसिडिक हाइड्रोजन है। बताइए, अब बताइए तो सबसे अच्छा एसिडिक कौन? ये भी एडवांस का आईटी एडवांस क्वेश्चन, बोलिए। सेम सेम ये क्वेश्चन तो है, ये वाला क्वेश्चन तो है, इसी का प्लानिंग। देखिए ये फिनॉल है, ये है हाइब्रिडेशन sp से अटैच एसिडिक हाइड्रोजन होता है, और ये फिनॉल हुआ, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। सबसे अच्छा जो होगा 3 के बाद जो होगा वो फिनॉल, ये फिनॉल वाला, ये फिनॉल। क्योंकि आप जनरल ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ में देखे होंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ में मैंने आपको सिखाया था वाटर है, वाटर के बाद या पहले फिनॉल था। मैंने बताया था आपको फिनॉल है, फिनॉल के बाद वाटर है, वाटर के पीछे अल्कोहल होता है, अल्कोहल के पीछे एसिटिलीन होता है। ऐसे मैंने समझाया था इस तरह। तो सबसे अच्छा तो ये बेंजोइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल, फिनॉल, और फिनॉल में ये नाइट्रो ग्रुप से अटैच है, नाइट्रो ग्रुप माइनस आई इफेक्ट दिखाता है। तो 4 के बाद हो गया 2 और फिर ये 1। ये इनडायरेक्ट भी पूछता है, जैसे बोलता है कि इस पे इस कंपाउंड के ऊपर बोलता है कि यहाँ पे रिएक्शन कर लीजिए 2 मोल्स सोडामाइड,
ये साइंस का स्ट्रॉन्ग बेस में आता है। सोडामाइट वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, सोडामाइट स्ट्रॉन्ग बेस। वो लिखा हुआ है 2 मोल्स, ओनली 2 मोल्स लेना है आपको। तो 2 मोल्स आप लेंगे तो अटैक दो, जो सबसे अच्छा एसिड है वहां अटैक करना है। बेस्ट एसिड तो 3 और उसके बाद है 4। तो जो प्रोडक्ट बनाएंगे कुछ ऐसा। चेक करिए, एक यहाँ रिएक्शन हुआ और एक यहाँ रिएक्शन हुआ। आईटी एडवांस का क्वेश्चन है कि एक ही कंपाउंड में 4 एसिडिक हाइड्रोजन दे देता है। और पता नहीं ये आईटी एडवांस का है, आईटी मेन में भी आया हुआ है, देखिए इसी साल आया था। ट्वेंटी थ्री आईटी मेन क्वेश्चन इस साल का है, 2020 का है क्वेश्चन, ऐसे लिखा हुआ। एक आंक नहीं भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब मैं ऑप्शन दे दूंगा ना, उससे पता चल जाएगा। मैं समझा दूंगा, सिखा दूंगा, ऐसे बना लेंगे आप। बट अगर कहीं डाउट होगा तो ऑप्शन देख लीजिएगा, मैं ऑप्शन दे देता हूँ। तब ये है ए बी सी डी, ये हाइड्रोजन है ए, ये हाइड्रोजन है बी, ये हाइड्रोजन है सी और ये हाइड्रोजन है डी। ऐसे ये है आईटी मेन का क्वेश्चन। और मैं यहाँ ऑप्शन दे देता हूँ, ऑप्शन देने पे आप तुरंत बना लेंगे। मैं समझा भी दूंगा आपको। सो मुझे चाहिए था एसिडिक ऑर्डर। सो ऑप्शन में लिखा हुआ है बी ए सी डी, ऑप्शन बी सी बी डी ए, बी सी डी ए, सी बी ए डी। ऐसे इस तरह से ऑप्शन लिखा हुआ। अभी आईटी एडवांस का जो आपने क्वेश्चन किया था वही पैटर्न तो वही है, उसी जैसा है। सो आईटी मेन का इस साल का क्वेश्चन 2020 का क्वेश्चन है एसिडिक। सबसे अच्छा एसिड तो कंफर्म है बी होगा, ठीक है, बी कार्बोक्सिलिक एसिड है तो बी बेस्ट होगा। तो ये आंसर हो नहीं सकता है, ये आंसर हो नहीं सकता है। और सबसे खराब एसिड तो ए जो है अल्कोहल से भी पीछे, फिनॉल से बहुत पीछे, तो सबसे खराब में ए हो जाएगा। तो आधा भी नॉलेज हो, जैसे आईटी एडवांस का क्वेश्चन पढ़े हुए थे, अगर आप वो बनाए हुए रहेंगे तो ऐसे ही बन जाएगा। बी बेस्ट है, ए लास्ट में आएगा, आंसर हो गया सी। हो गया। अब क्वेश्चन है सी और डी में। सी और डी बना सकते हैं, सी और डी मैं बता देता हूँ। बाकी मैंने तो बोला है कि फिनॉल के लिए, बेंजोइक एसिड के लिए मैं अलग से 10 क्वेश्चन अलग से सिखा दूंगा। तो अभी यहाँ सीख जाएंगे, ऐसा कोई टफ नहीं है, सीख जाएंगे। देखिए आप जरा इसको अलग करिए, तो सी को अलग करिए, डी को अलग करिए, थोड़ा सोचिए तो सी के बारे में। क्या मैं सी को ऐसे प्रेजेंट करूं, सी को ऐसे प्रेजेंट कर देता हूं, ये है सी और NO2। देखिए तो सी को ऐसे, क्योंकि ये सी है तो NO2 पारा पे है। और डी को प्रेजेंट करूंगा मैं ऐसे, डी को मैं ऐसे प्रेजेंट करूं तो इसके रिस्पेक्ट में यहां पे NO2, ये सी और डी। ठीक, देखिए अब
प्रॉपर्टी देखिए, यहाँ पे जो ग्रुप है ये इसका प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा माइनस, क्योंकि इसका नेचर होता है माइनस आई इफेक्ट और माइनस मेजोमेरिक इफेक्ट ओवरऑल बिग नेगेटिव, बड़ा नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ इसका जो नेचर है ऐसे, इसमें बोलना है माइनस आई इफेक्ट तो होता है, बट मेटा पोजीशन पे ये जो मेटा पोजीशन होता है ना, मेटा पोजीशन पे मेजोमेरिक जीरो होता है, इसलिए ये निगेटिव रहेगा, हल्का सा माइनस आई इफेक्ट, निगेटिव इफेक्ट हल्का सा रहेगा, और इसमें बहुत ज़्यादा, और जब ज़्यादा निगेटिव रहेगा तो एसिड स्ट्रांग होगा। तो सी, बी के बाद सी, डी चेक करेंगे। नहीं भी जानते हैं तो कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो आधा भी पता है तो ऐसा तो बन ही रहा था आपका। 23, 24, सो 1 2 3 मुझे चाहिए एसिडिक ऑर्डर। सो 1 2 3 एसिडिक ऑर्डर चाहिए। आज हम लोग डिस्कस किए थे, और आज हम लोग का सेकंड क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कॉपी का, इससे पहले वाले लेक्चर का, ठीक है। अभी कौन सा 24 हो रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने आपको डिस्कस किया था और बताया था एसिडिक में और 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल, ये मैंने समझाया था आपको। एसिडिक ऑर्डर में 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री मैंने डिस्कस किया था आपसे। और अभी ये अल्कोहल आप देखेंगे, ये है 1 डिग्री अल्कोहल, ये दोनों साइड से अटैच है 2 डिग्री, ये 3 कार्बन से अटैच है 3 डिग्री। तो एसिडिक में 1 2 3, 1 2 3, नेक्स्ट 24 25। मान लीजिए इसे एग्जाम्पल में मैं चेंज कर दूं, ऐसे कर दूं, नो नो ऐसे, इस तरह से कर दूं। तो 4 एसिडिक हाइड्रोजन, एक एसिडिक हाइड्रोजन है 1, ये है 2, ये है 3 हो गया, ये है 4, ऐसे। इस तरह से मैंने 4 एसिडिक हाइड्रोजन कर दिया, एकदम आसान सा क्वेश्चन। मैं आपको डिस्कस किया था और मैंने बोला था कि एसिडिक में, ये एक साइंस का रूल है, तो एसिडिक में फिनॉल, फिनॉल हमेशा ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होगा कंपेयर टू द अल्कोहल, अल्कोहल से। तो फिनॉल हमेशा स्ट्रॉन्गर होगा कंपेयर टू अल्कोहल। अब ये सब देख लीजिए, ये सब आप जानते हैं, इसको आप जानते हैं कि ये 2 डिग्री अल्कोहल है, ये है 1 डिग्री अल्कोहल है, बट ये वाला फिनॉल है, ये तो सेट फिनॉल हो गया, क्योंकि ये बेंजीन रिंग से अटैच है, और ये है 3 डिग्री अल्कोहल। कर लीजिए इसके साथ, इसको मिक्स कर लीजिए,
तो एसिडिक बेस्ट है 3, देन 2 1 डिग्री, फिर 1 2 डिग्री 4, ये है एसिडिक ऑर्डर। नेक्स्ट तो मुझे एसिडिक चाहिए 1 2 3। तो एक ही कंपाउंड में ऐसे पूछा जाता है, इस तरह से लिखा रहता है और आपको चाहिए एसिडिक हाइड्रोजन। तो कई लोग इसमें बोलते हैं कि सर ये 1 वाला सबसे अच्छा है। नहीं, ये गलत है। आपका सबसे अच्छा होगा 2, क्योंकि एसिडिक हाइड्रोजन, आपको ये ध्यान रखना है, आपको यहाँ पे प्लानिंग ध्यान रखना है कि एसिडिक में हाइड्रोजन जो है अटैच विथ ऑक्सीजन, वो ज़्यादा एसिडिक होगा हाइड्रोजन अटैच विथ कार्बन। ये साइंस का रूल है, क्योंकि अल्केन जनरल ऑर्डर में अल्केन सबसे लास्ट में गया था। तो हाइड्रोजन अटैच विथ कार्बन ये काफी वीक एसिड है। यहाँ हाइड्रोजन है अटैच है कार्बन से, ये हाइड्रोजन अटैच है ऑक्सीजन से, ये अटैच है कार्बन से। तो हमें यहाँ पे समझना है कि ये ज्यादा अच्छा एसिडिक हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन अटैच विथ इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। ठीक है, तो इस रूल के अकॉर्डिंग सबसे बढ़िया मेरा हुआ 2 के बाद हो गया 1, क्योंकि यहाँ माइनस का इफेक्ट आया, यहाँ कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर 1 और फिर 3। ट्वेंटी 27। ये भी आईडी एडवांस क्वेश्चन है, बट आसान सा। वन टू थ्री में मुझे चाहिए एसिडिक ऑर्डर, मुझे चाहिए एसिडिक। ये तो कंफर्म है, एसिडिक में इस कार्बोक्सिलिक एसिड 2 तो स्ट्रॉन्गर रहेगा और 1 एंड 3 से। अब 1 3 में हमें अरेंज करना है 1 एंड 3 से। अब 1 3 में मुझे चेक करना है कि 1 3 में कौन बढ़िया। ठीक है, ये तो कंफर्म है, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, हाइड्रोजन अटैच विथ ऑक्सीजन, और वो लोग है हाइड्रोजन अटैच विथ नाइट्रोजन। देखते हैं। टू तो बेस्ट, 1 एंड 3। 1 3 में देखते हैं। 1 को देखिए, 1 में NH2 है और फिर एक कार्बन है और CH ग्रुप है। तो 1 में मैं चेक करने दीजिए, 1 ये है नंबर 1, और यहाँ पे है एक कार्बन है और फिर एक कार्बन के बाद यहाँ पे एसिड ग्रुप है। ऐसे ये हम लोग बात कर रहे हैं नंबर 1 का। और नंबर 3 में जब देखेंगे, ये है नंबर 3, तो उसमें चेक करता हूं मैं 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन
3 कार्बन और फिर एसिड ग्रुप। ऐसे इसका रोल क्या है? माइनस आई इफेक्ट। ये मैं इसको हटा दे रहा हूं। अब इनके एसिडिटी में इसका रोल क्या है? तो इसका रोल है माइनस आई इफेक्ट और इसका रोल माइनस आई इफेक्ट है। ये है नजदीक है तो माइनस आई इफेक्ट ज्यादा, यहाँ काफी दूर हो गया तो माइनस आई इफेक्ट एकदम कम। ये नजदीक होने के चलते माइनस आई इफेक्ट पावर ज्यादा, यहाँ दूर होने के चलते माइनस आई इफेक्ट पावर कम हो गया। तो इसको निकाल दीजिए। अब इनको इनको कंपेयर करना है तो देखिए कि इसके रिस्पेक्ट में, एसिडिक हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में ये जो माइनस आई इफेक्ट ग्रुप नजदीक है, इस एसिडिक हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में ये माइनस आई इफेक्ट काफी दूर हो गया, छोटा हो जाएगा। तो ये ज्यादा माइनस आई इफेक्ट है, ज्यादा एसिडिक हो गया, 1 फिर 3। ओके, नेक्स्ट। ट्वेंटी एट में मैं कुछ इस टाइप का क्वेश्चन दे देता हूँ। तो 3 टाइप ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन मैंने नंबर 1 ले लिया, ये है नंबर 2, ऐसे ले लिया, काफी छोटा सा क्वेश्चन। ये है नंबर 3, ऐसे ले लिया। बोलिए एसिडिक। एसिडिक तो बेस्ट तो 1 आएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड है। 1 में कार्बोक्सिलिक एसिड है, 2 में फिनॉल है और ये हाइड्रोजन अटैच है कार्बन से, और 3 में फिनॉल है। तो बेस्ट तो ये 1 इसलिए कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, 3 इसलिए कि ये फिनॉल है, और यहाँ पे ये जो हो गया, फिर 2 कर लीजिएगा। दो बताइए, सिर्फ एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। एकदम आसान है, दोनों ग्रुप तो एक जैसे ही हैं। ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है और ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। अब दोनों तो एक जैसा ग्रुप है, बट दोनों में डिफरेंट बस यही है कि अगर मैं बीच से ऐसे देखूं तो ये ग्रुप का नेचर, इस ग्रुप का नेचर है प्लस आई इफेक्ट, और इस ग्रुप का नेचर है माइनस आई इफेक्ट। तो अगर माइनस आई इफेक्ट रहेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ तो बढ़ जाएगा, तो 2 ग्रेटर देन 1। थर्टी। थोड़ा डिफरेंट टाइप का एग्जाम्पल है बट है फेमस।
ये मैं प्लान कर रहा हूँ एसिडिक हाइड्रोजन में, ये है नंबर 1 और ये है मेरा नंबर 2। तो मुझे एसिडिक हाइड्रोजन नंबर 1 और नंबर 2, ये मुझे एसिडिक चाहिए इसमें। इन दोनों में मुझे एसिडिक ऑर्डर चाहिए। सो 1 एंड 2 में मुझे एसिडिक ऑर्डर चाहिए। जनरली लोग बोलते हैं 1 ज़्यादा एसिडिक है, बट इसमें 2 ज़्यादा होता है। करेक्ट आंसर इसमें है 2। 2 ज़्यादा एसिडिक है कंपेयर टू 1। मैं रीजन आपको समझाऊंगा, आप लिख लीजिए, मैं समझाता हूँ। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। मैं 1 पहले समझा देता हूँ, 1 के बारे में बातें करता हूँ, फिर 2 के बारे में डिस्कस करूंगा। देखिए 1, ये है 1, ये जो है 1, ये है नंबर 1। आप सिर्फ 1 को देखिए। एसिड है, एसिड है तो प्रोटॉन डोनेट करेगा। डोनेट करता हूं मैं प्रोटॉन इसका। प्रोटॉन डोनेट करने के बाद ये कंजुगेट बेस बनाएगा, बनाने दीजिए। बन गया। अल्टरनेट सिग्मा एंड पाई बॉन्ड है। देखिए यहाँ पे है सिग्मा बॉन्ड है, इधर नहीं, इधर नहीं, इस साइड नहीं, ये है सिग्मा और ये पाई है। सिग्मा पाई बॉन्ड होने के चलते ये रेजोनेंस शो करेगा, रेजोनेंस शो करता है। कैसे रेजोनेंस? तो ये वाला लोन पेयर यहाँ, ये पाई बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, ऐसे रेजोनेंस शो करेगा और कुछ फिगर ऐसा बना देगा, ऐसे बना देगा, इस तरह से रेजोनेंस शो करते हुए फिगर ऐसा बना देगा। तो ये है बस 2 ही रेजोनेंस, और नहीं, और रेजोनेंस नहीं, इसलिए कि इसके आगे फिर सिग्मा 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 शुरू हो जा रहा है। तो ये कंजुगेट बेस, ये जो आप देख रहे हैं, ये हुआ कंजुगेट बेस, और इस कंजुगेट बेस के अंदर 2 रेजोनेंस हुआ। ठीक है। अब 2 एसिड, जो ये 2 नंबर है उसको चेक कर लेते हैं। ये है नंबर 2, प्रोटॉन डोनेट करेगा। अब देखिए ध्यान से, प्रोटॉन डोनेट करने के बाद यहां पे ऐसे फिगर बना लिया। यहाँ बहुत सारे सिग्मा पाई हैं। देखिए सिग्मा पाई बहुत सारे लाइन से। देखिए यहाँ है सिग्मा हुआ, और यहाँ पाई हुआ, फिर यहाँ सिग्मा हुआ, और ये पाई हुआ। उसमें तो सिर्फ 2 रेजोनेंस था, क्योंकि सिग्मा इधर नीचे नहीं, इधर नहीं आना है, सिग्मा के बाद सिग्मा आ रहा है, बट सिग्मा के बाद पाई, तो उसमें सिर्फ 2 रेजोनेंस था, बट इसमें ज़्यादा है। कैसे? देखिए, देखिए समझिए। अब एक रेजोनेंस ये हुआ ऐसा कि यहाँ से लोन पेयर यहाँ आया, और ये पाई बॉन्ड इधर चला गया। यहाँ माइनस हो गया, यहाँ डबल बॉन्ड हो गया। फिर रेजोनेंस करेगा, फिर से रेजोनेंस होगा। कैसे फिर से? तो ये वाला लोन पेयर यहाँ आएगा, ये बॉन्ड यहाँ चला जाएगा, तो ऐसा, ऐसे 3 टाइम रेजोनेंस हो रहा है। ठीक है। इसके कंजुगेट बेस में जो यहाँ पे ये जो कंजुगेट बेस है,
इस कंजुगेट बेस में यहां पे 3 रेजोनेंस। अब देखिए, मोर रेजोनेंस, नंबर ऑफ रेजोनेंस अगर ज्यादा है तो कंजुगेट बेस का स्टेबिलिटी ज्यादा होता है, क्योंकि स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। सो यहां 3 रेजोनेंस है, 3 रेजोनेंस के चलते मोस्ट स्टेबल कंजुगेट बेस। और मैंने कल लास्ट क्लास जो थ्योरी था, रिजल्ट था एसिड का, उसमें मैंने डिस्कस किया था कि अगर कंजुगेट बेस मोस्ट स्टेबल है उसका मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड हो। एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड, कंजुगेट बेस मोस्ट स्टेबल, एसिड जो होगा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ये इसलिए 2 स्ट्रॉन्गर है। तो आप नोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा इसको। डिफरेंट है, लोग नहीं जानते हैं तो सोचते हैं कि ये 1 स्ट्रॉन्गर है, बट नहीं। हम लोग पढ़े हुए थे, रिजल्ट डिस्कस कर चुके हैं। कंजुगेट बेस मोस्ट स्टेबल का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग एसिड। इसमें ऐसे भी आता है क्वेश्चन 31 ऐसे। ऐसे भी क्वेश्चन आता है 1 2 3 4 ऐसे बनेगी 1 2 3 4 बनेगी। तो मुझे 1 2 3 4 एचडी का ऑर्डर चाहिए। देखिए, प्लानिंग करते हैं हम लोग ये जानते हैं, ये बात तो जानते हैं कि एसिडिक, ये पढ़े हुए हैं कि ये एसिडिक जो है इसका ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा ROH से। बल्कि ऐसे लिखना हो तो इस तरह लिख लीजिए, ठीक है। मतलब लैंग्वेज लिखना हो तो एसिडिक में फिनॉल हमेशा ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा कंपेयर टू अल्कोहल। क्लियर? अच्छा, फिनॉल में से ये पीएच हटा दीजिए तो आप समझेंगे इनॉल, इनॉल वाला, इनॉल हमेशा अच्छा एसिड होगा अल्कोहल से, ठीक। इनॉल, इनॉल का मतलब समझ रहे हैं? इनॉल, इनॉल का मतलब ऐसा, इन 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 होना चाहिए, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, और OH, ये हमेशा अच्छा एसिड होगा कंपेयर टू अल्कोहल से। अब ध्यान से देखिए, आप ध्यान से देखेंगे तो ये है इनॉल, ये दोनों 1 2 और 1 और 2, ये EN और OL डबल बॉन्ड और उससे लगा हुआ OH, और ये दोनों है अल्कोहल, और वो भी अल्कोहल में ये 2 डिग्री अल्कोहल और ये है 1 डिग्री अल्कोहल। तो इनॉल में इसका मतलब एसिडिक में ये कंफर्म है 1 2 ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होगा 3 और 4 से, 1 2 स्ट्रॉन्गर होगा 3 4 से। क्लियर? अब 1 2 जानते हैं, 3 4 भी जानते हैं, 1 2 में अब पढ़े हुए हैं, 2 बेटर देन 1, ये तो अभी आपने पढ़ा था। और 3 4, 3 और 4 करेंगे 1 डिग्री अल्कोहल,
ये 1 डिग्री अल्कोहल है और 2 डिग्री अल्कोहल। हो गया। सो 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री ज़्यादा एसिडिक होता है। कितने हो गए? 31। और नहीं, ये भी क्वेश्चन एम्स का है और हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, और इन दोनों में मुझे चाहिए एसिडिक ऑर्डर। सो 1 and 2 एसिडिक ऑर्डर चाहिए। देखिए, चेक करिए, पहले पढ़ा हुआ है, आप मेडिकल में आ चुका है, एम्स में भी आ चुका है, और हम लोग क्लास में बॉन्डिंग में पढ़े हुए हैं। समझिए आप। फर्स्ट एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल है CH3 और SI है, और CH3 CH3 और ये है OH। ये है फर्स्ट एग्जाम्पल। दूसरे में, सेकेंड में, ये है CH3 कार्बन, CH3 और CH3 और ये है OH। 1 and 2 ऐसे। तो ये है फिगर नंबर 1 और ये है नंबर 2, 1 and 2 ऐसे, इस तरह से। एसिड है, एसिड का मतलब एसिड जो होते हैं प्रोटॉन डोनेट करते हैं, और अगर ये प्रोटॉन डोनेट कर रहा है तो समझिए ये प्रोटॉन डोनेट किया। प्रोटॉन डोनेट करने के बाद यहां बना CH3 SI CH3 CH3 O माइनस ऐसे, और ये प्रोटॉन डोनेट किया H प्लस CH3 कार्बन CH3 CH3 O माइनस ऐसे। तो ये है साइंस का कंजुगेट बेस, और ये भी प्रोटॉन डोनेट करने के बाद ये बना कंजुगेट बेस। ठीक, आप समझिए। हम लोग डिस्कस किए थे बैक बॉन्ड, केमिकल बॉन्डिंग के एकदम लास्ट में, एंड में, बैक बॉन्ड। तो बैक बॉन्ड में मैंने आपको बताया था कि ये देखिए रिच है, सेकेंड पीरियड का रिच है, और थर्ड पीरियड का सिलिकॉन है जिसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। जो सेकेंड पीरियड थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट है सिलिकॉन, इसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल रहेगा। बॉन्डिंग, आपको बॉन्डिंग देखना पड़ेगा, उसमें काफी अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया था कि यहाँ पे ये जो रिच ऑक्सीजन है वो अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ इसके पास भेज देता है, और भेज करके ये एक्स्ट्रा बॉन्ड 2p पाई और 3d पाई, 2p पाई 2p सेकेंड पीरियड ऑफ ऑक्सीजन, थर्ड पीरियड 3d थर्ड पीरियड ऑफ सिलिकॉन, 2p पाई 3d पाई, और एक बैक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। 2p पाई 3d पाई बैक बॉन्ड बना, ठीक है। 2p पाई 3d पाई बैक बॉन्ड, बैक बॉन्ड के चलते अब एक्स्ट्रा बॉन्डिंग आ गया, कंजुगेट बेस में एक्स्ट्रा बॉन्ड आया, एक्स्ट्रा बॉन्डिंग के चलते वो मोस्ट स्टेबल होगा। तो इसका कंजुगेट बेस जो है वो मोस्ट स्टेबल हो जाएगा एक्स्ट्रा बॉन्डिंग के चलते। और अगर कंजुगेट बेस मोस्ट स्टेबल है तो उसको लास्ट क्लास मैंने रिलेट किया था स्ट्रॉन्ग एसिड। ये एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है। एसिडिक में सिलिकॉन वाला 1 स्ट्रॉन्गर है 2 से।
समझना है आपको, इसमें रटना नहीं है, समझ समझ के आपको प्लानिंग करना। तो हम लोग पढ़े हुए हैं, यहाँ रिवीजन हो रहा है, सिर्फ रीअरेंजमेंट हो रहा है। तो ये पढ़ा हुआ था हम लोग का। और समझना, ये नहीं कि रटना नहीं है कि सिलिकॉन आ गया तो स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, नो। फिर एम्स में दोबारा फिर से क्वेश्चन आया। अब बोलेगा कि अब इन दोनों में एसिडिक ऑर्डर चाहिए। वही एग्जाम्पल है बट थोड़ा चेंज हो गया है, थोड़ा सा चेंज कर दिया मैंने। उसी जैसा है, एग्जैक्ट वो नहीं है, चेंज कर दिया मैंने। सब पढ़ाया हुआ है, ये मैं सब रिपीट कर रहा हूं, पढ़ाया हुआ सब कॉपी में है। बट रिवीजन कर लीजिए, फिर से कर लेते हैं रिवीजन। तो रटना नहीं है कि सिलिकॉन आ गया तो एसिड स्ट्रांग हो गया। तो अभी क्वेश्चन मैंने चेंज कर दिया। क्या चेंज किया? तो यहां बीच में CH2 डाल दिया। ये है नंबर 1 और ये CH2 OH कर दिया। ये है नंबर 2, ये कर दिया। अगर आप वही पैटर्न फॉलो करेंगे कि मुझे उसी तरह सीखना है कंजुगेट बेस बना करके, तो आप देख लीजिए बैक बॉन्डिंग नहीं है। ये क्वेश्चन मैंने चेंज कर दिया, तो बैक बॉन्डिंग अभी नहीं है। चेक करना है तो कर लीजिए। देखिए यहां से अगर प्रोटॉन डोनेट करेंगे, CH3 CH3 CH3, ये है CH2 और O माइनस। कोई बैक बॉन्ड नहीं, क्योंकि ये ऑक्सीजन अटैच है कार्बन से, सिलिकॉन से अटैच नहीं है, डायरेक्टली अटैच है कार्बन से। और सेकंड पीरियड में बैक बॉन्डिंग होता नहीं है रिच केस में, क्योंकि ऑक्सीजन रिच है, ये अपना इलेक्ट्रॉन छुपाएगा तो कार्बन लेने से मना कर देता है। सिलिकॉन रहता डायरेक्ट तो ले लेता, क्योंकि उसके पास वैकेंट 3D ऑर्बिटल्स हैं। सेम अगर आप यहां प्लान करेंगे, यहां पे प्रोटॉन डोनेट किया, प्रोटॉन डोनेट करने के बाद देख लीजिए CH3 कार्बन, CH3 CH3 CH2 और O माइनस, ऐसे O माइनस। चेक करिए यहां पे नो बैक बॉन्ड, नो बैक बॉन्ड इन कंजुगेट बेस, एग्जैक्टली सेम, नो बैक बॉन्ड इन कंजुगेट बेस। कंजुगेट बेस में कहीं कोई बैक बॉन्ड नहीं, बैक बॉन्ड नहीं हो रहा है। तो फिर अगर बैक बॉन्ड नहीं है तो जो कॉमन रूल है वही अप्लाई करेंगे। कॉमन रूल क्या है? कॉमन रूल है कि आप बताएंगे वाटर और अल्कोहल में, वाटर अल्कोहल में जानते हैं कि ये प्लस आई इफेक्ट हुआ यहाँ, तो एसिडिक वीक एसिड हो जाता है। आप जानते हैं एसिडिक में वाटर स्ट्रॉन्गर देन CH3OH, क्योंकि अगर ये प्लस आई इफेक्ट हुआ इधर ज़्यादा तो एसिड हो जाता है वीक। ये आप कई बार पढ़े हुए हैं। ठीक, दूसरा हम लोग प्लान ये समझेंगे, हम लोग फैमिली जानते हैं कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, जिसमें नीचे की तरफ जाएंगे तो रेडियस, ऊपर की तरफ जाएंगे तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, और यहाँ से ये सीखेंगे कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कार्बन का ज़्यादा है सिलिकॉन से। होगी?
ऐसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन का ज्यादा है सिलिकॉन से। नेक्स्ट, अगर मेरे पास कार्बन और सिलिकॉन बॉन्ड आ गया, ये या सिलिकॉन कार्बन बॉन्ड आ गया, नेक्स्ट ऐसे प्लान करेंगे तो बताइए सिलिकॉन कार्बन बॉन्ड हुआ तो ये सिलिकॉन कार्बन बॉन्ड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन का क्या है, ज्यादा। तो कार्बन का ज्यादा है तो ये बॉन्ड का जो नेचर होगा वो कुछ इस टाइप का, सिलिकॉन जो है वो पुश करेगा और कार्बन जो है वो पुल करेगा, ये जानते हैं। अब आ जाइए दोनों एग्जांपल में 1 एंड 2। फाइनली 1 एंड 2 देखिए। 1 एंड 2 में क्या डिफरेंस चेक करते हैं। 1 एंड 2 में 1 एंड 2, 1 में देखिए सिर्फ मैं ऐसा छोटा छोटा लिख रहा हूं, सारे एटम नहीं, मतलब सिंबॉलिक फॉर्म में ले रहा हूं, कार्बन सिलिकॉन कार्बन 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 और OH। 2 में कार्बन 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 और कार्बन और OH, ऐसे 1 एंड 2। ठीक, 1 2 में। अब समझिए 1 एंड 2 में ऐसा हुआ। अब इसमें जो है सारा एटम देखिए, इसमें सिर्फ इस बॉन्ड को फोकस करिए ना, कार्बन सिलिकॉन बॉन्ड को, बस उसको फोकस करिए, क्योंकि बाकी चीज तो ये सब कुछ तो सेम है। डिफरेंस क्या है, ये कार्बन सिलिकॉन कार्बन कार्बन। आप जानते हैं कार्बन सिलिकॉन बॉन्ड में सिलिकॉन डोनेट करेगा, और जब भी इधर डोनेशन हुआ, जब इधर डोनेशन हुआ वीक एसिड, आप जानते हैं इधर जब भी कोई डोनेट किया ये एसिड जो हो जाएगा वीक एसिड, ऐसे। ये फंडामेंटल रूल, अगर इधर डोनेट किया किसी ने वीक होगा एसिड। तो अभी देखिए ये वीक एसिड हो गया, इससे पहले वाले में सिलिकॉन वाला स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ था, इसलिए दोनों एम्स का क्वेश्चन है, रटना नहीं है, पहले मैं पढ़ा चुका हूं, यहां तो सिर्फ रिवीजन हो रहा है और रीअरेंजमेंट हो रहा है। तो इस तरह एसिडिक जो हुआ 2 स्ट्रॉन्गर देन 1। थर्टी थ्री 34 35 दो और करते हैं इस लेक्चर में। CHCl3 CHF3 एसिडिक ऑर्डर, कॉपी में है CHCl3 CHF3। तो आज क्लास में, ऑफलाइन भी क्लास में मैंने ये डिस्कस किया था, तो सारे लोग एक लाइन में बोले कि सर CHF3, तो मैंने बोला कि नहीं CHF3 नहीं है, और जो इसका करेक्ट आंसर है वो है CHCl3 है। ये CHF3 वीक एसिड होता है। फिर मैंने बताया कि ये तो मैं आपको पढ़ा चुका हूं, ये तो मैं एसिड बेस में सिर्फ रीअरेंजमेंट कर रहा हूं, मैं तो क्लास में पढ़ा चुका हूं। बॉन्डिंग के अंदर तो मैंने बहुत चीजें, साइंस का मेन टॉपिक है जो केमिस्ट्री का रूट है, जो फंडामेंटल टॉपिक में बॉन्डिंग, एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल, मोल कॉन्सेप्ट, बेसिक केमिस्ट्री, ये सब एकदम फाउंडेशन है, वो उसके एक एक लाइन पता रहना चाहिए। चलिए देखते हैं, हम लोग पढ़े हुए हैं। सो CHF3 और CHCl3, अगर ये एसिड है तो एसिड प्रोटॉन डोनेट करता है, और जब ये प्रोटॉन डोनेट करेगा कुछ इस तरह से, यहां कंजुगेट बेस बन जाएगा CF3-, ये एसिड प्रोटॉन डोनेट करेगा,
प्रोटॉन डोनेट करेगा तो ये कंजुगेट बेस बन जाएगा CCl3 माइनस। ये है कंजुगेट बेस, ये है कंजुगेट बेस। अब कंजुगेट बेस के बारे में मैंने सिखाया था आपको कि ये CCl3 क्लोरीन कार्बन क्लोरीन, ये है क्लोरीन माइनस ऐसा, और यहां कोई बैक बॉन्ड नहीं है क्योंकि ये दोनों सेकेंड पीरियड का है, सेकेंड पीरियड का है और कार्बन रिच है, और ये सेकेंड पीरियड रिच है। रिच में इलेक्ट्रॉन को छुपाना होता है, यहां छुपा देगा, ये छुपा देगा, ये पढ़ा हुआ हम लोग का, ये इलेक्ट्रॉन को इधर ले जाके छुपा देगा ऐसे, और यहां छुपा करके, क्योंकि क्लोरीन थर्ड पीरियड है, थर्ड पीरियड एटम के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं। सो यहां हो गया 2p पाई 3d पाई, बैक बॉन्ड, जिसके चलते ये मोस्ट स्टेबल होगी। मोस्ट स्टेबल कंजुगेट बेस, और ऐसा होने पे ये एसिड जो हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड। सो मोस्ट स्टेबल कंजुगेट बेस से एसिड जो निकलेगा स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा, CHCl3 ग्रेटर देन CHF3। एक और करते हैं क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट क्लास डिस्कस करेंगे। 35 एक आईडी मेन का ही क्वेश्चन था, छोटा सा ही क्वेश्चन है, क्या है आपका, हाँ स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, इसी पैटर्न पे है, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड CCl3 और सॉरी CHCl3, B CHBr3, C CHI3, D CHCN का होल थ्रेस, CHCN का होल थ्रेस। पैटर्न वही था, वही पैटर्न है, उसमें मैंने CHF3 CCl3 CHCl3 दिया था, इसमें CHCl3 CHBr3 CHI3 और CHCN3। बैक बॉन्डिंग इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, बट सबसे अच्छा जो होगा, बेस्ट होगा वो D। क्यों D? तो आप बनाएंगे कंजुगेट बेस, अभी पता चल जाएगा। देखिए देखिए यहां जैसे ही आप प्रोटॉन एसिड डोनेट करेंगे और प्रोटॉन डोनेट करने के बाद जो कंजुगेट बेस बनाएंगे, और C, और इधर देखिए CN, यहां देखेंगे CN, यहां भी CN, और ये बन गया माइनस, ये है कंजुगेट बेस। अब आप ध्यान से देखिए, इस कंजुगेट बेस में सिग्मा, ये है सिग्मा जस्ट बगल में पाई, ये है सिग्मा जस्ट बगल में पाई, ये है सिग्मा और ये पाई, थ्री साइड्स रेजोनेंस, थ्री साइड रेजोनेंस, ठीक है। माइनस आई इफेक्ट भी करके देखेंगे, उससे भी रिलेट कर सकते हैं, माइनस आई इफेक्ट से भी। बैक बॉन्डिंग तो सब में है, सब में रेजोनेंस दिखा रहा है, बैक बॉन्डिंग बैक बॉन्डिंग बैक बॉन्डिंग, क्योंकि ये कार्बन का रिच है और क्लोरीन के पास भी डी ऑर्बिटल होता है, ब्रोमीन के पास भी होता है, आयोडीन के पास भी डी ऑर्बिटल है, बट बेस्ट ये है, ये सबसे अच्छा है, क्योंकि यहाँ थ्री साइड से रेजोनेंस, थ्री साइड से रेजोनेंस हो रहा है, तीनों साइड से रेजोनेंस हुआ, देखिए यहाँ पे थ्री साइड से रेजोनेंस। तीनों साइड से, क्योंकि इधर सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई, इसके चलते ये कंजुगेट बेस जो हुआ वो मोस्ट स्टेबल हुआ। और जो मोस्ट स्टेबल कंजुगेट बेस हुआ
एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड। CHF3 नहीं है तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं, आप अगर सिंपल तरीके से सोच सकते हैं तो जैसे ये बताइए, यहाँ पे HC और Cl ऐसे सोचेंगे, HC Br, या ऐसे सोच सकते हैं HCI या H और C, यहाँ पे CN और CN, ऐसे सोचिए। और क्लास में आप जानते हैं, आप पढ़े हुए हैं ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट का इन चारों में ऑर्डर जानते हैं। साइनाइड, देन साइनाइड हुआ, अब बहुत सारा है, नाइट्रो है, साइनाइड है, एसिड है, बट इन चारों का पढ़ना होगा। तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये है। तो जहां माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा हो, क्योंकि बैक बॉन्डिंग तो सब में है, बैक बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट तो सब में आ रहा है, ठीक है। तो जिसमें सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट है तो वो एसिडिक, मोस्ट एसिडिक हो गया। आपको कोई बोलता है कि हाँ मुझे अरेंज करके दिखाइए, तो अरेंज करना हो तो कर लेंगे हम लोग। बोलिए, ऐसे तो आपको एक ही चाहिए था, बट अगर अरेंज करने के लिए होगा तो बताइए। सबसे अच्छा हो गया D, उसके बाद ABC हो गया। कई तरीका है बनाने के लिए। अब नेक्स्ट क्लास और प्रैक्टिस करेंगे। इसमें सिर्फ प्रैक्टिस है, रीअरेंजमेंट है, अलग अलग जगह से लाके यहाँ एक जगह कलेक्ट करना है, पढ़ाया हुआ सब मिलेगा नेक्स्ट क्लास में।